गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हिस्ट्री का 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम भूगोल का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, संसाधन और विकास। संसाधन के बारे में मेरी पहले भी बात हुई थी आप लोगों के क्लासेस में जब मैं गया था, कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं, संसाधन किसके हैं। ठीक है। तो संसाधन प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्रकृति में जो भी चीज़ें मिलती है वो क्या है, संपदा है। मनुष्य जब उनको अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के हिसाब से उनका उपयोग कर लेने लगता है तब वो संसाधन बन जाते हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल या प्राचीन काल में जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्रारंभिक अवस्था में जो है जो मानव था वो पत्थरों के औजार बनाता था और उन औजारों से जो है वह कंद मूल फल जड़ इकट्ठा करने के लिए कार्य करता था। धीरे धीरे प्रगति होती गई जो है और उन्होंने जो है लोहे के ज्ञान को प्राप्त किया। फिर लोहे से वो जो है अपना काम करने लगे। तो मानव का प्राकृतिक संपदा के साथ गहरा रिश्ता है और हम कहें कि ये प्राकृतिक संपदा ही मानव के जीवन का आधार है। क्योंकि आज जो है हम भले विनिर्माण उद्योग के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु आज हमारा जो मुख्य चीज है वो प्राथमिक क्रियाएं ही हैं और इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही जो है व्यक्ति अपने आज के इस युग में पहुंच पाया है। संसाधन किसका, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों पर किसका हक है या किसका अधिकार है। प्राचीन समय में जो लोग रहते थे वो आप देखेंगे कि हम लोग आज भी पेड़ों को जो है अपने भगवान का दर्जा देते हैं, नदियों को भी जो है माता का दर्जा देते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें संसाधन है जिनका उपयोग जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है। और इनको दर्जा, इस प्रकार का दर्जा देने का उद्देश्य क्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी चीज में भगवान का स्वरूप देखते हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा बनती है, हम उसका जो है ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो उस समय के लोग जो है जंगल पेड़ पौधे और बाकी प्रकृति की चीजों को जो है भगवान का नाम दे देते थे। अब चूंकि भगवान का नाम दे दिए हैं तो वो सारी चीजें किनकी हो गई, सभी लोगों के लिए हो गई। तो प्रारंभिक अवस्था में जो है संसाधन का उपयोग जो है सारे लोगों के रूप में किया जाता था। समय में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें थी। कई जगह पर जो है संसाधन का जो है किसी एक व्यक्ति पर स्वामित्व था और उनका उपयोग के लिए वो क्या करता था, लोगों से काम कराकर जो है उनके ऊपर नियंत्रण रखता था। भारत में भी जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों पर जो है सामूहिक स्वामित्व है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग प्रावधान है कि संसाधन का उपयोग जो है किस प्रकार किया जाए। अब आती है बात, संसाधन किसे कहते हैं। तो वे प्राकृतिक संपदाएं जब तक मनुष्य उनको अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में नहीं लाता है तब तक वे संपदा कहलाती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपने जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात की हमने, कि उस समय तक वो सिर्फ एक पत्थर था, जब तक कि उस व्यक्ति ने जो है उस पत्थर का उपयोग औजार के रूप में नहीं किया। जिस दिन उसने उस पत्थर को औजार के रूप में इस्तेमाल किया वो संपदा से संसाधन बन गई। वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, कोयला है, पेट्रोल है, लोहा है, तांबा है। जब तक कोयला और पेट्रोल तो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हमको ज्ञात कब हुआ, काफी समय बाद हुआ। तो उस समय तक जो है ये चीजें क्या थी, संपदा थी। इसलिए कहा भी जाता है कि संसाधन होते नहीं है वरन बन जाते हैं। इस शब्द का मतलब ही यही है कि संसाधन तो प्रकृति में प्रारंभिक रूप से ही मौजूद है, परंतु वह संपदा के रूप में है। ठीक है ना, एक प्राकृतिक संपदा है वो, लेकिन उन संपदाओं का उपयोग हम अपनी जरूरतों के हिसाब से जिस भी रूप में उपयोग में लाते हैं, चाहे वो हमारे काम के लिए हो, चाहे हमारे दवाई के लिए हो, चाहे हमारे खाने के लिए हो, किसी भी रूप में यदि हम उन चीजों का उपयोग में लाते हैं तो वो तुरंत ही संपदा से संसाधन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं वरन बन जाते हैं। अब हमको ये समझना है कि अब जो समय है उस समय में जो है संसाधन क्या होते जा रहे हैं, धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। एक समय पर जो है संसाधन की विपुलता इतनी अधिक थी कि वो लोगों को समझ में आता था कि भाई वो समाप्त नहीं होगा। परंतु जैसे जैसे हम विकास के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि संसाधनों की कमी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे पास संसाधनों की दो प्रकार की चीजें हैं, दो प्रकार के हैं। एक तो है समाप्त होने वाले संसाधन और दूसरा है असमाप्त होने वाले संसाधन।
तो समाप्त होने वाले संसाधनों का दोहन अत्यधिक होने की वजह से जो है वो क्या है, धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहे हैं, उसके भंडार में जो है लगातार कमी आ रही है। और असमाप्त होने वाले संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग करने के बाद जो है हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं, जैसे जल है, सूर्य का प्रकाश है। ये ऐसी चीजें हैं कि वो हमें नित्य मिलती रहती है, परंतु कोयला, पेट्रोल ऐसी चीजें हैं कि जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद जो है हमें वो पुनः प्राप्त नहीं होते। इसे नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन से भी परिभाषित किया जाता है कि नवीनीकरणीय संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जिसका उपयोग कर लेने के बाद जो है ये पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन से तात्पर्य उन संसाधनों से है जिनका एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद जो है हम लंबे समय तक या हम उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। जैसे कोयला, कोयले को जलाने के बाद जो है हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल, एक बार पेट्रोल का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किए जाने के बाद भी जो है उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है संसाधन को जानना, समझना और उन संसाधनों को संरक्षित करना, उसमें भी जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, धात्विक संसाधन, अधात्विक संसाधन, ये बहुत सारे टाइप्स हैं। लेकिन बस संसाधन से तात्पर्य आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी चीजें हैं जिनका उपयोग हम अपनी जरूरतों की पूर्ति के हेतु करते हैं वे सभी चीजें संसाधन हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।